स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड में, जहां विज्ञान और प्रकृति का एक अद्भुत मिलन होता है। समुद्र के बीच बसा यह द्वीप एक ऐसा आधुनिक चमत्कार है जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। हजारों पर्यटक यहां उस रोमांच का अनुभव करने आते हैं जो करोड़ों साल पहले खत्म हो चुका था। स्टेडियम में उत्साह चरम पर है, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। तभी पानी की लहरों को चीरते हुए मोसासोरस बाहर निकलता है, एक ऐसा विशाल समुद्री जीव जिसे देखकर रोंगटे खदड़े हो जाए। यह पार्क की भव्यता का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपी है अत्याधुनिक जीन तकनीक। पार्क की लैब में वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे हैं, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो पहले कभी नहीं देखा गया। सिर्फ मनोरंजन काफी नहीं था, वे एक नया शिकारी बनाना चाहते थे, इंडोमिनस रेक्स। टी-रेक्स के जीन से बना ये हाइब्रिड दानव पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे गहरा राज है। पार्क की मैनेजमेंट टीम इस जीव की बुद्धिमत्ता को देखकर हैरान भी है और डरी हुई भी। उन्हें एहसास होने लगा है कि उन्होंने शायद अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ बना दिया है। वहीं दूसरी ओर ओवेन ग्रेडी है, जो रैप्टर्स को समझने और उन्हें ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है। उसका मानना है कि ये जीव सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि जिंदा एहसास रखने वाले शिकारी हैं। अचानक एक हादसा होता है। फीडर की गलती से ओवेन को खतरे के बीच कूदना पड्डी दीदियचता है। रैप्टर्स के सामने एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। अपनी जान दांव पर लगाकर ओवेन उन्हें नियंत्रित करता है। तनाव चरम पर है। वह बिल्कुल आखिरी पल में फुर्ती से बाहर निकलता है, मौत को मात देते हुए। लेकिन असली खतरा तो कहीं और था। ओवेन और क्लेरा जब इंडोमिनस रेक्स के बाड्ढे की जांच करने पहुंचते हैं तो उन्हें जो मिलता है वह उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। बाधा खाली है और दीवार पर लगे गहरे पंजों के निशान ये बता रहे हैं कि वह दानव यहां से निकल चुका है। जुरासिक वर्ल्ड का सबसे बुरा सपना अब सच होने जा रहा है। मौजूद ओवेन और गार्ड दीवार के पास जाकर यह देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से खबर आई कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को वहां से निकलने के लिए कहा। ओवेन तुरंत मुड़कर गेट की तरफ दौड़ा। तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उसी ओर बढ़ रहा था। इस अफरा तफरी में अचानक डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। दूसरा गार्ड घबराकर गेट तक पहुंचा। डर के मारे वह बिना सोचे समझे भागकर गेट के बाहर निकल गया। ओवेन भी गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकल गया, लेकिन इंडोमिनस ने गेट की दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया। ओवेन ने तुरंत खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया और पीछे मुड़कर डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। इसी बीच इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आया और वहां छिपे दूसरे गार्ड को एक ही झटके में निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने कार के फ्यूल टैंक को काट दिया ताकि पेट्रोल की गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे। इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर अचानक वहां से चला गया। कंट्रोल रूम में सबको पता चला कि इंडोमिनस विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। क्लेरा ने अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन पार्क के मालिक ने उसे रोक दिया ताकि बिजनेस पर असर न पड़े। उसी समय सोल्जर्स की टीम उस जगह पहुंची जहां ट्रैकिंग चिप थी, लेकिन वहां उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी टीम लीडर ने देखा कि जमीन पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस के शरीर से निकाल दिया गया है। अचानक कुछ खून की बूंदें उसके हाथ पर गिरने लगीं। सबने ऊपर देखा और हैरान रह गए। इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को माहौल में छिपा लिया था। उसने अचानक हमला कर दिया। बाकी गार्ड इलेक्ट्रिक शॉट मारने लगे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सभी को बेरहमी से मार गिराया। ओवेन ने गुस्से में चेतावनी दी कि इंडोमिनस एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा। क्लेरा ने आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजा दिया। उसी समय दो भाई टूर कार का मजा लेने जा रहे थे। अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी और वह धीरे धीरे गहरे जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी, अंदर की ओर बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटोप्स, बड़े बड़े हड्डी जैसे प्लेट वाले स्टेगोसोरस और लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसोरस। ये सभी डायनासोर काफी शांत थे। लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक एक चेतावनी सुनाई दी।
जिसमें बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई लौटना नहीं चाहता था। उसके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्ट बैंड था। उसने सीधे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर क्लेरा को भी अचानक अपने भतीजों की याद आई और उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया, लेकिन उसी समय नेटवर्क चला गया। उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस लौट आई हैं? जांच करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। यह सुनते ही क्लेरा घबरा गई और उसे मजबूरी में ओवेन के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और वहां फेंस टूटी हुई थी। जब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा तो बड़ा भाई कार को तुरंत अंदर ले गया। वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां कई एनकाइलोसोरस घूम रहे थे। तभी उन्हें समझ आया कि कार के कांच में जो परछाई दिख रही है वह असल में इंडोमिनस रेक्स है। उसने जोरदार दहाड़ मारते हुए कार को लात मार दी, जिससे दोनों भाई कार के साथ कई फीट दूर पहुंच गए। तभी एक एनकाइलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकराई और गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में उसने अपने नुकीले पंजों से वार किया और आखिरकार उसे एक ही झटके में मार डाला। यह सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे और उसी वक्त क्लेरा का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस को शिकार का ध्यान आया और उसने अपने पंजे से कार को जकड़ लिया। उसने कार को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कांच टूटने ही वाला था कि तभी बड़े भाई ने छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकाल लिया, लेकिन इंडोमिनस की तेज आंखों से वे छिप नहीं सके और उसने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सामने एक झरना था और दोनों भाई सही समय पर झरने में कूदकर उसकी पकड़ से बच निकले। उसी समय क्लेरा और ओवेन भी जंगल में पहुंच गए, जहां चारों तरफ डायनासोरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। जब क्लेरा ने टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल देखा तो वह बुरी तरह टूट गई। तभी ओवेन ने पैरों के निशान देखे और अंदाजा लगाया कि लड़के जिंदा हैं और बचकर निकल गए हैं। लेकिन इंडोमिनस अब 20,000 लोगों की भीड़ वाले रिसोर्ट एरिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला किया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना किसी देरी के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के चलते इंडोमिनस रेक्स सीधे फ्लाइंग डायनासोर के क्षेत्र में घुस गया, जहां 50 इंच और 100 इंच के डायनासोर भागने लगे। इससे पूरे टापू पर हड़कंप मच गया। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा डायनासोर के कांच से टकराते ही मारा गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगा और हमारे अमीर किरदार इरफान खान अपनी जान गंवा बैठे। अचानक वे सभी डायनासोर उड़ते हुए सामने आ गए। उन्हें पास आते देख ओवेन तुरंत क्लेरा के साथ मिलकर जंगल की ओर भागने लगा। उधर दोनों भाई सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल
डायनासोर का शिकार करना चाहता था ताकि साबित किया जा सके कि रैप्टर हथियार बन सकते हैं। जब ओवेन को यह पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब 20,000 लोगों की जान दांव पर थी, इसलिए काफी सोचने के बाद ओवेन को इस मिशन के लिए हां करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया। प्लान था कि रैप्टर सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और आर्मी उनके पीछे रहकर हमला करेगी। उधर क्लेरा ने दोनों भाइयों को एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन के अंदर बैठा दिया और खुद सामने बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसने वह मांस रैप्टरों को सूंघाया और जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तब ओवेन ने आखिरकार उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दल तेजी से आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान जगह पर अचानक रैप्टर रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और हथियार तान दिए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ अजीब होने वाला है। अचानक एक विशाल जीव धीरे धीरे जंगल से बाहर आने लगा और देखते ही देखते इंडोमिनस रैक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन का प्लान था कि प्रशिक्षित रैप्टर इस डायनासोर पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर अचानक एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कोई अजीब बातचीत हो रही हो। रैप्टरों ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी को इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। यह देखकर ओवेन को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसे अचानक समझ आया कि इंडोमिनस के शरीर में शायद रैप्टर का डीएनए भी मिला हुआ है। इसी वजह से वह रैप्टरों के साथ किसी तरह से बात कर पा रहा है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर यह देखकर घबरा गया। उसने तुरंत सभी सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि प्लान ने रैप्टरों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन जब सैनिकों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं तो वे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी टीम खत्म हो गई और यह सब देखकर क्लेरा बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक सैनिक आया जो अभी अभी रैप्टरों से जान बचाकर भागा था। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था तभी एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यह नजारा देखकर कार में बैठे दोनों भाई घबरा गए। हालत बिगड़ते देख क्लेरा ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकलने लगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर अचानक उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। कार का दरवाजा खुला हुआ था और किसी भी पल रैप्टर उन तक पहुंच सकता था। घबराकर उन्होंने पास पड़े कंटेनर उठाए और उन्हें कार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन रैप्टर बड़ी आसानी से उनसे बचते हुए गाड़ी का पीछा करते रहे। क्लेरा ने कांच में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आता जा रहा है, इसलिए उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों ने इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार कर दिया। ठीक उसी वक्त ओवेन भी वहां पहुंच गया। फिर सभी लोग जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर ने जब देखा कि ऑपरेशन फेल हो चुका है तो वह लैब पहुंच गया। पर जब ओवेन और बाकी लोग लैब में पहुंचे तो वहां के सारे कर्मचारी पहले ही भाग चुके थे। तभी डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली राज पता चला। असल में इस मॉन्स्टर के अंदर दर्जनों अलग अलग जीवों के जीन मिलाए गए थे। यह सच सामने आने के बाद ऑफिसर ने बताया कि यह सब उसी का प्लान था। लेकिन इससे पहले कि वह बात खत्म कर पाता, रैप्टरों का झुंड अचानक वहां पहुंच गया और अगले ही पल एक रैप्टर सीधे ऑफिसर की तरफ बढ़ गया। डर के मारे ऑफिसर ने वही तरीका अपनाने की कोशिश की जो ओवेन रैप्टरों को ट्रेन करते समय अपनाता था। लेकिन तभी रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया। ओवेन, क्लेरा और बच्चों के साथ लैब से भाग निकले। तभी अचानक बाकी बचे 3 रैप्टर दौड़ते हुए उनके सामने आ खड़े हुए। इन रैप्टरों में एक नीली धारियों वाली ब्लू थी जो इस पूरे झुंड की लीडर थी। यह देखकर इंडोमिनस और भी भड़क गया। उसने अपनी भारी पूंछ से ब्लू को फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसकी दोनों बहनों ने यह देखा, उन्होंने पलटकर जबरदस्त हमला किया। लेकिन विशाल शरीर के सामने उनका हमला कमजोर पड़ा और दोनों मारी गईं। इसी खतरनाक पल में क्लेरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नंबर 9 वाले बाड़े को खोलने को कहा।
खोलने को कह दिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें इस ताकतवर डायनासोर को खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की सख्त जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुला, वहीं पहला खतरनाक टीरेक्स बाहर निकला, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेरा चालाकी से जल्द ही टीरेक्स को इंडोमिनस रेक्स के सामने ले आई और यहीं से दोनों दानवों के बीच की भयानक जंग शुरू हो गई। जब टीरेक्स ने इस अजीब हाइब्रिड से आमने सामने टक्कर ली, तो उसने इंडोमिनस रेक्स को याद दिला दिया कि यहाँ का असली बॉस कौन है। लेकिन जबरदस्त लड़ाई के दौरान ताकत के फर्क और इंडोमिनस रेक्स के बेहद खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टीरेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ब्लू दोबारा लौट आई और बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ी। उसके फुर्तीले शरीर ने पल भर में इंडोमिनस रेक्स का ध्यान भटका दिया और इसी वजह से टीरेक्स को हमला करने का मौका मिल गया। उसने खुद को संभालते हुए ब्लू के साथ मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर घातक हमला कर दिया। आखिरकार दोनों की मदद की बदौलत टीरेक्स को सही मौका मिल गया और उसने पूरी ताकत से इंडोमिनस रेक्स को जोरदार झटके से दूर फेंक दिया। लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने तुरंत समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया और तभी विशाल मोसासोरस अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया और इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए टाटा गुड बाय।